असद कैसे हो जुज़ मर्गी राज शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। और इसी के साथ लेकिन वो बात से इनकार। सर, ये अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन जो हो रहा है यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी मैं मूलतः अयोध्या का हूँ और हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, और जम्मू कश्मीर में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की दिशा में हमने भी बहुत प्रयास किया, और उसी प्रयासों का परिणाम रहा कि ये हिंदी का कवि सम्मेलन इतने बड़े स्तर पर आयोजित हो रहा है। और इस कवि सम्मेलन में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी बहुत ही अहम भूमिका है। आप देख रहे होंगे हमारे 150 से ज़्यादा छात्र और मेरे साथ साथ हमारी को वार्डन श्वेता कोहली भी आई हुई हैं। इसके लिए मैं अपने कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन जी का और पूरे विश्वविद्यालय का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और आयोजकों का, खासकर आर्ट एंड कल्चर एकेडमी का, कि जिन्हें ये लगता है कि भारत को जोड़ने वाली जो एक भाषा है हिंदी, उसको प्रमोट करना भारत के साथ जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए बहुत आवश्यक था, और उस दिशा में उठाया गया ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा सबका। मैं चाहूँगी मेरे चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कविता आप सुना दें। अच्छा, और धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा जितने भी कवि आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पहली बार जम्मू यूनिवर्सिटी में आया हूं, और जम्मू भी पहली बार, वैसे आता रहा हूं अलग अलग, लेकिन कवि सम्मेलन के लिए पहली बार आया हूं, और बहुत सारे कवि पहली बार आए हैं। और इधर ये जनरल जोरावर सिंह सभागार में जो कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ है, हिंदी कवि सम्मेलन, ये अपने आप में एक ऐसी परंपरा है। अगर ये आगे बढ़ेगी तो इसके कवि सम्मेलनों के माध्यम से न केवल एंटरटेनमेंट, मनोरंजन होता है, बल्कि एक संदेश भी जाता है हमारी युवा पीढ़ी के बीच में, लोगों के बीच में, और एक ऊर्जा, चेतना जागृत होती है। तो शुक्रिया करने वाली कोई बात नहीं है। कवियों का ये काम है कि दिल की बात दिल तक पहुंचाने का, कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, शायरों का, कवियों का ये काम ही है। तो हम आए हैं, बुलाए यहाँ राजभवन और हमारे महामहिम के निर्देश पर, यहाँ उपराज्यपाल महोदय के निर्देश पर हम यहाँ आए हैं, और सभी जम्मू वासियों का, और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है उन सब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इससे जुड़े रहें, कवि सम्मेलनों की जो परंपरा है। और जहाँ तक कविताओं की बात है, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ, तिरंगे ऊपर आज भी पढ़ी थी कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। तो तिरंगे की आन बान शान के लिए बहुत सारे लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, शहादत शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस ये 74वां हम मना रहे हैं, मनाया है हमने 26 जनवरी को, और ये दिलों में अपने देश प्रेम रहे, वतन परस्ती रहे, बाकी किसी भी जातिपन संप्रदाय के लोग हों, सभी हमारे लिए हिंदुस्तान बहुत बड़ी एक पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जहाँ के लोगों का सम्मान पूरी दुनिया में है। आपने देखा होगा तिरंगे की बात जब चलती है, जो यूक्रेन और इसका जो युद्ध चल रहा है, अभी तक मतलब बंद नहीं हुआ है, तो उस समय जब वहाँ से लोग निकले थे यूक्रेन से, तो जो हमारे देश के लोग थे वो तो तिरंगा ओढ़ के निकले ही थे, आपको पता होगा। लेकिन ऐसे लोग पड़ोसी देशों के भी थे जो तिरंगे का मान सम्मान नहीं करते, लेकिन उनको भी तिरंगा ओढ़ के निकलना पड़ा। ये भारत का मान सम्मान का प्रश्न है। तो ऐसे में हम सभी को ये चाहिए कि अपने देश को मजबूत करें, ताकतवर बनाएं, जिससे कि हम दुनिया में सर ऊंचा उठा के अपना गर्व से, सम्मान से जीते रहें। यही इन्हीं विषयों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से दूर दूर से कवि आए हुए हैं, तो उनका शुक्रिया किस तरह से करेंगे? इतनी प्यारी प्यारी उन्होंने कविता सुनाई, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, जैसे ये गजेंद्र सोलंकी हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया है। इसमें मैं संचालकों को जान रहा हूँ आजकल, और अच्छे हास्य के साथ साथ उसमें जो संदेश देता है वो अपने आप में, तो ये सब बातें जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्या पढ़ रहे हैं ये कम महत्वपूर्ण है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी हैं, जो कि बाहर से आए हैं और एक बहुत बढ़िया कवि भी हैं। तो स्वागत है मैम आपका। आप बाहर से आए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं जम्मू में आके? यहाँ आकर लग रहा है कि माँ वैष्णो का आशीर्वाद साक्षात मिल गया है,
और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है, हमारी आन के संग संग हमारा मान चलता है। अचंभित विश्व है सारा देख भारत की प्रतिभा को, सकल इस विश्व के आगे ये हिंदुस्तान चलता है। और प्रणाम करती हूँ इस मातृभूमि को और आभार व्यक्त करती हूँ जम्मू विश्वविद्यालय का, कला संस्कृति भाषा अकादमी का, कि मेरी इस लेखनी को यहाँ पर स्थान मिल सका। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को छोटी सी कोई कविता सुनाएं आप। कुछ पंक्तियाँ मैं पूज्य तिरंगे के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ और वही कुछ छोटी सी रचना आप तक पहुँचाती हूँ, आपके दर्शकों तक पहुँचाती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। गणतंत्र का अवसर है तो तिरंगे को प्रणाम करती हुई पंक्तियाँ। लहर लहर लहराता है, जय जनगण मन गाता है, हाँ भारत माँ की चुनरिया, श्वेत हरा और केसरिया, जग सारा गुंजित है, जय हो भारत गान से। लहराता है लहराता है लहराता है, अमर तिरंगा विश्व पटल पर शान से, हाँ लहर लहर लहराता है, जय जनगण मन गाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद मैम। ये जो कवि सम्मेलन का आज ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा कवि सम्मेलन मैं कहूँगी। हिंदी में इतनी शुद्ध हिंदी, इतनी सुंदर हिंदी आज हमें सुनने को मिली और देश के जाने माने बड़े बड़े हिंदी के कवि जो यहाँ पे आए और इतना बड़ा हॉल था। आपने भी देखा होगा कि किस तरह से सभी बच्चे युवा जो हैं वो किस तरह से सारी हिंदी कविताओं को बड़ा उसका आनंद ले रहे थे। और आज हमने हिंदी के भारी भरकम शब्द भी बहुत सारे नए सीखे, कई दिनों बाद सुने जो कहीं स्कूल में सुनते थे। और गणतंत्र दिवस के अवसर पे बहुत सुंदर शहीदों के नाम कविताएं सुनाई गई, जैसे कि गलवान के बलवान। उससे जो देशभक्ति का एक नया जज्बा जागा, उससे बड़ी खुशी हुई। और युवाओं से संबंधित बहुत सी अच्छी कविताएं थी जिसमें युवाओं के लिए हास्य व्यंग्य के माध्यम से बहुत बड़े बड़े संदेश दिए गए कि कैसे माँ की सेवा करनी है, पिता का ध्यान रखना, ना कि बात बात पर जान दे देनी है, जिस तरह की आजकल के युवा अक्सर बहकावे में आके करते हैं। तो हास्य व्यंग्य की कविताओं के माध्यम से बहुत बड़े अच्छे संदेश युवा शक्ति को दिए गए। और आपने देखा होगा युवा शक्ति कैसे उन सभी चीज़ों का आनंद भी ले रही थी, बात उन तक पूरी पहुंच रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था और तालियों की गूंज से पूरा हॉल गड़गड़ा रहा था। जो यंगस्टर्स हैं, न्यू जनरेशन्स हैं, उनके बारे में क्या एक मैसेज देंगे आप? जी, जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा सा, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का कितना उन पे प्रभाव है, तो वो फोकस्ड नहीं उतना रह पाते हैं, एकाग्र नहीं रह पाते हैं। और भटकाव कितना है जो शायद मेरी जनरेशन के लोगों में नहीं था, क्योंकि हमारी जनरेशन में ठहराव था। तो इसमें उनका युवाओं का कसूर नहीं है, पर इसी कार्यक्रमों के माध्यम से हम युवाओं को जो है अवेयरनेस फैला सकते हैं कि जीवन सिर्फ चकाचौंध या लाइक्स या सब्सक्राइब पे नहीं टिका है। जीवन बहुत बड़ा है और उसको एक बड़ी समग्र दृष्टि से हमें देखना चाहिए। और आज कविताओं के माध्यम से भी हमें बहुत अच्छा संदेश ये मिला और कहीं पे भी बोरियत नहीं थी, सभी के सभी बड़े चौकन्ने होकर इन कविताओं को सुन रहे थे। मैम, जैसे दूर दूर से कवि आए हुए थे, उनके बारे में उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? उन सभी कवियों को हम बच्चों ने तो मैसेज दे ही दिया कि कैसे सीधी उनकी बात उनके दिलों तक उतर रही है और किस प्रकार से उनका स्वागत और अभिनंदन यहाँ पे सभी बच्चों ने किया। तो वो समझ गए होंगे कि जम्मू की ऑडियंस कैसी है और जम्मू के ऑडियंस कितना कविताओं से लगाव रखती है। तो ये संदेश तो आज वो लेके यहाँ से जाएंगे और पूरे भारत की तरह जम्मू भी जो है आगे बढ़ेगा और ये कवि यूं ही आते रहे और यूं ही महफिल सजती रहे, हम यही कामना करेंगे। एक छोटा सा सवाल, और जम्मू कश्मीर का ये जो आर्ट कल्चर है, लैंग्वेजेस की तरफ से ये किया गया था, कितनी देर हो गई है इसको करते हुए और क्या आप चाहते हैं ये आगे इस तरीके से बढ़ता रहे? हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं जम्मू कश्मीर आर्ट एंड कल्चर एकेडमी के और भारत सिंह जी के, जो कि इसके डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने इतनी मेहनत से, क्योंकि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवि हैं जो आज यहाँ पे आए थे, हिंदी के हैं मगर ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं, जिनमें से एक कवि तो इथियोपिया से सीधा जम्मू पहुँचे हैं। तो हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इसी तरह से ये आदान प्रदान जो है भाषाओं का वो होते रहना चाहिए और हम इस बात के लिए उनके बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।